एक होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है ये प्लस आई इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट का जो भी कंबाइंड इफेक्ट होगा उसकी वजह से एमीन्स बेसिक कैरेक्टर दर्शाएंगे। जैसे नॉर्मली एमीन्स का जो एक्वस स्टेट में होगा बेसिक कैरेक्टर वो होगा जैसे सेकेंडरी एमीन ज़्यादा बेसिक होंगी, सेकेंडरी एमीन। इसके बाद हो सकती है जैसे टर्शियरी या फिर प्राइमरी, और इसके बाद होंगी अमोनिया। अमोनिया की कंपेयर में प्राइमरी हो या फिर टर्शियरी ये ज़्यादा बेसिक होंगे, और इन दोनों से ज़्यादा बेसिक होगी ये सेकेंडरी एमीन। अब जैसे मेथिल एमीन को लेकर बात करें, मेथिल एमीन या फिर इसके डेरिवेटिव, तो इसके लिए नंबर होता है 213 का मीन्स, जैसे कि सेकेंडरी एमीन 213 का मीन्स सेकेंडरी एमीन ज़्यादा बेसिक होंगी, जैसे CH3 का होल ट्वाइस NH। इसके बाद ये प्राइमरी एमीन CH3 NH2, और इसके बाद टर्शियरी एमीन CH3 का होल थ्राइस N, और सबसे पीछे होगी ये अमोनिया। अमोनिया की कंपेयर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सभी एमीन ज़्यादा बेसिक होंगी। सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, प्राइमरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम। ऐसा कौन सी एमीन्स के लिए? मेथिल एमीन या इसके डेरिवेटिव के लिए 213 नंबर होता है। यदि हम बात करें एथिल एमीन के लिए या फिर इसके डेरिवेटिव के लिए तब ऑर्डर अलग होता है। इसके लिए होता है 231 यानी सेकेंडरी एमीन ज़्यादा बेसिक है सबसे। इसके बाद टर्शियरी एमीन C2H5 का होल थ्राइस N, और इससे भी कम प्राइमरी एमीन C2H5 NH2, और सबसे कम अमोनिया। जैसे अभी आपने मेथिल एमीन या फिर एथिल एमीन, ये कौन से है? एथिल एमीन और इसके डेरिवेटिव में हमने देखा सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है दोनों ही एग्जाम्पल में, और अमोनिया सबसे कम बेसिक होती है। यह टर्शियरी और प्राइमरी एमीन के लिए ऑर्डर चेंज हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में केवल दो ही एग्जाम्पल है, मेथिल एमीन और एथिल एमीन। प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, पेंटिल एमीन के लिए ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से केवल इतना काफ़ी है कि अमोनिया में जैसे भी एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, चाहे तो एक्वस स्टेट हो चाहे गैस स्टेट हो, दोनों में एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया कंपेयर में ज़्यादा होगा। यदि हम एनिलीन को लेकर बात करें तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया या एल्किल एमीन की कंपेयर में कम होता है। कम क्यों होता है? जैसे स्टार्टिंग में बोला था मैंने, एमीन्स का जो बेसिक कैरेक्टर है नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से होता है। एनिलीन में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से एनिलीन में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से एनिलीन कम बेसिक होती है। इसके लिए ऑर्डर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें अभी आप। एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर, जैसे एलिफेटिक एमीन, जैसे वो में RNH2 सबसे ज़्यादा बेसिक, इसकी कंपेयर में अमोनिया कम बेसिक, और अमोनिया के कंपेयर में जो एरोमेटिक एमीन है जैसे C6H5NH2 जिसको कहा जाता है एनिलीन, ये सबसे कम बेसिक है। अब ये सबसे कम बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से यह नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं रहता। जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो बेसिक कैरेक्टर कहाँ से शो करेगा? देखें इसकी भी आप, ये प्लस आर इफेक्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट दर्शाता है। जैसे आप देखें ये है एनिलीन देखें यहाँ, एनिलीन में नाइट्रोजन एटम पर एक ये लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर चले जाएंगे, तब ये स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब नाइट्रोजन एटम पर कभी भी ये एक डबल बॉन्ड हो, यानी 4 बॉन्ड आ जाए 2 हाइड्रोजन के और ये एक डबल बॉन्ड, तब इस पर ऑलवेज प्लस का चार्ज होगा, अदरवाइज यहाँ बॉन्ड बन नहीं पाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड वाले ये इस कॉर्नर पर चले जाएंगे और अब की बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी। आप ध्यान से देखें, ये है N पर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाले यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये डबल बॉन्ड वाले इस कॉर्नर पर चले जाते हैं और ये डबल बॉन्ड। इसके बाद कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी देखें आप, यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड वाले इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब की बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, ध्यान से देखें, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, नाइट्रोजन पर ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसके बाद और आगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तब नेगेटिव वाले इस कॉर्नर पर चले जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले फिर से नाइट्रोजन पर आ जाएंगे। अब की बार स्ट्रक्चर ये बनेगी, देख सकते हैं आप, NH2 इस पर लोन पेयर, यहाँ ये डबल बॉन्ड था, यहाँ था और ये यहाँ। अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन की देख पा रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ एनिलीन की ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इन जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, इनमें नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ तो नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है ही नहीं, तो ये बेसिक कैरेक्टर कहाँ से शो करेगा? क्योंकि हम पहले बोल चुके एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से होता है।